हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स की बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली। तो कौन कौन सी शब्दावली है जो दोस्त एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक दो सवाल यहाँ से। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्या है दोस्त? पहला है अनुपार्जित आय क्या है दोस्त? अनुपार्जित आय किसे कहते हैं? तो चालू वर्ष में प्राप्त व्यक्ति या आय जिसका चालू वर्ष से कोई संबंध नहीं होता। तो चालू वर्ष में प्राप्त व्यक्ति आय जिसका चालू वर्ष से कोई संबंध नहीं होता उसे अनुपार्जित आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अमूर्त संपत्तियाँ। तो वैसी संपत्तियाँ जिनका मूल्य स्वामित्व के अधिकार से जुड़ा होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि। अगला क्या है दोस्त? अधिकृत पूंजी। तो क्या हो दोस्त? किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने के संबंध में पूंजी की अधिकतम सीमा यह अधिकृत पूंजी के बराबर या उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अनुचित व्यापारिक बैंक क्या है दोस्त? तो कुछ विशेष शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल वाणिज्य बैंक। अग्रणी बैंक क्या है दोस्त? इस व्यवस्था की शुरुआत 1969 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में किसी एक वाणिज्य बैंक को विशिष्ट कार्यक्रमों के संचालन, विकास कार्य के लिए ऋण प्रदान करने, वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय का कार्य सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण क्या है दोस्त? तो वैसी सरकारी नीति का निर्माण करना जिससे अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सके तथा देश की व्यवस्था विश्व के संबंध में निर्भरता एवं एकता के साथ जुड़ सके। अगला देखते हैं दोस्त। आयात प्रतिस्थापन क्या है दोस्त? आयात प्रतिस्थापन सरकार द्वारा आयात को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि तथा अन्य उपाय किए जाते हैं जिस पर विदेशों से प्राप्त वस्तुओं का स्थान स्वदेशी निर्मित वस्तुएं ले सकें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? आइए देख लेते हैं। आयात शुल्क बाधाएं क्या है दोस्त? तो सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला। आर्बिट्रेज क्या है दोस्त? आर्बिट्रेज तो मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा को कम मूल्य पर खरीदा जाए और उसे तुरंत दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेचा जाए, उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। अगला अतिरेक बजट क्या है दोस्त? ऐसा बजट जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक हो। आनुपातिक कर क्या है दोस्त? एक निश्चित दर से लिया जाने वाला कर जिसकी दर में कराधान घटने व बढ़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है मित्र? अगला आर्थिक समृद्धि क्या है दोस्त? किसी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद द्वारा गठित एक निधि। राष्ट्रपति की अनुमति से इसका उपयोग आकस्मिक घटनाओं के लिए होता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है दोस्त? तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई ऐसी योजना जिसके तहत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन ब्याज दरों में कमी करना। ऑफर डॉक्यूमेंट्स क्या है दोस्त? तो यह किसी कंपनी के पंजीकरण अधिकारी तथा स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा वैसी विवरण पुस्तिका जिसमें पब्लिक इशू के लिए जारी करने वाली सभी सूचना उपलब्ध होती हैं। अगला ऑडिट अकाउंट क्या है दोस्त? ऑडिट अकाउंट का है भैया, तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रत्येक कंपनी द्वारा अपना वार्षिक ऑडिट अकाउंट जारी किया जाता है। इससे निवेशक निवेश के रूप में सभी सूचनाएं प्राप्त करता है। आर्थिक नियोजन क्या है दोस्त? आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना तथा योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं मित्र। आइए अगला देख लेते हैं भैया।
एकाधिकार क्या है दोस्त? एकाधिकार क्या है? वैसी स्थिति जब किसी वस्तु का बाजार में कोई विकल्प ना हो, सिर्फ एक ही विकल्प हो, तो उसे एकाधिकार कहते हैं। एडवांस डिक्लाइन क्या है दोस्त? किसी का खास अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि वाले शेयर एवं मूल्य ह्रास प्रदर्शित करने वाले शेयर की संख्या का अनुपात है। अंश क्या है दोस्त? किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश। कर प्रतिकर क्या है दोस्त? एक प्रकार का दोहरा कर जो किसी वस्तु के किसी कर के कारण बढ़े हुए कुल मूल्य पर लगाया जाता है। व्यावसायिक कृषि क्या है? बाजार के लिए कृषि उत्पादन करना, न कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यावसायिक कृषि कहलाता है। अगला कृषि बैंक क्या है दोस्त? कृषि बैंक तो कृषि कार्य के लिए वित्त व्यवस्था करने वाला बैंक। काला धन क्या है? सही या गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन जिसका लेखांकन नहीं हुआ होता है, जिस पर कर नहीं दिया गया हो। अगला क्या है दोस्त? काल मनी क्या है दोस्त? तो कोई कंपनी शेयर जारी करते समय शेयर आवेदनकर्ताओं से शेयर मूल्य का भाग आवेदन पत्र के साथ ही प्रदान कर लेती है और शेष राशि शेयर धारकों से एक निश्चित तिथि तक कई किस्तों में लेती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? कार्बन कर क्या है दोस्त? इसके तहत उन ऊर्जा स्रोतों पर कर लगाया जाता है। यह वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर वैश्विक तापमान को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? कार्बन गहन समृद्धि क्या है दोस्त? तो यह अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि के लिए उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच आनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए। अगला क्या है दोस्त? अगला कार्टेल क्या है मित्र? कार्टेल तो एक समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली दो फर्मों के बीच मूल्य बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया गया समझौता है। कर्व ट्रेडिंग क्या है दोस्त? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बाहर प्रतिभूतियों की अवैध खरीद फरोख्त। क्रेता बाजार वह स्थिति जब बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, इससे क्रेता लाभ की स्थिति में होते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए। कैट्रेरियन शेयर क्या है दोस्त? बाजार के रुख के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला शेयर। कागजी सोना क्या है दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए अपने सदस्य देशों की जमा परिसंपत्तियों की माप के आधार पर आनुपातिक रूप से भारांश का विवरण जो मात्र खातों में लिखी गई मात्र होती है। क्लोजिंग क्या है दोस्त? क्लोजिंग स्टॉक क्या है मित्र? वर्ष के अंत में विक्रय से बच जाने वाला माल। काला बाजार क्या है? जमाखोरी द्वारा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना जिससे मूल्य बढ़कर अधिक लाभ कमाया जा सके। गैर शुल्क बाधाएं क्या है दोस्त? तो गैर शुल्क बाधाएं हैं मित्र सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाया गया प्रतिबंध। गिनी गुणांक क्या है दोस्त? यह आय में पाई जाने वाली असमानताओं को कोटि की माप करता है। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। ग्रेसम का नियम क्या है मित्र? ग्रेसम का नियम क्या है भैया? इस नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक साथ अच्छी और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, जिसे ग्रेसम का नियम कहा गया है। 13 दोस्त इकोनॉमिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दावली। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।